हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द टॉपिक इलिप्स, विच इज़ बेस्ड ऑन द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ फोकल कॉर्ड। तो क्वेश्चन हम देखते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया है, इफ़ पी एस क्यू एंड पी एस डैश आर टू कॉर्ड्स ऑफ इलिप्स through its foci S and S dash respectively. It means PSQ and this PS dash R ये दोनों फोकल कॉर्ड्स है। दिस टू आर द फोकल कॉर्ड्स। तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करने की है। एस पी बाई एस क्यू प्लस एस डैश पी बाई एस डैश आर, ये वैल्यू हमें पूछी है। ऑप्शंस अगर हम देखेंगे तो इन टर्म्स ऑफ ई मीन्स इसेंट्रिसिटी के फॉर्म में हमें आंसर देने का है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ऑन द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ फोकल कॉर्ड। तो चलिए करते हैं सॉल्व इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पे ये इलिप्स मैंने लिया है और पहले हम एक काम करेंगे। पहले हमें आपको प्रॉपर्टी ही एक्सप्लेन करता हूँ। तो स्टेटमेंट ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज पी इफ़ पी एस क्यू, अगर पी एस क्यू फोकल कॉर्ड है, इफ़ पी एस क्यू इज़ व्हाट, फोकल कॉर्ड ऑफ द इलिप्स। और आपको पता है फोकल कॉर्ड इज़ द कॉर्ड पासिंग थ्रू द फोकस। देन सेमी लेटस रेक्टम लेंथ ऑफ सेमी लेटस रेक्टम इज हार्मोनिक मीन ऑफ सेगमेंट्स ऑफ द फोकल कॉर्ड। तो यहाँ पे सेगमेंट्स है एस पी एंड एस क्यू। तो ये है इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी। इसे एक बार मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ। इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो देखिए, इफ़ पी एस क्यू इज़ फोकल कॉर्ड ऑफ द इलिप्स देन सेमी लेटस रेक्टम इज हार्मोनिक मीन ऑफ एस पी एंड एस क्यू। ओके, तो यहाँ पे हम इस इलिप्स में भी मैं आपको दिखाता हूँ ये फोकल कॉर्ड पी एस क्यू। तो देखिए, तो पहले हम फोकस लेंगे ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यस, दिस इज़ द फोकस यस ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड नाउ आई विल ड्रॉ दिस कॉर्ड पी क्यू थ्रू दिस फोकस यस। सो तो देखिए, ये है कॉर्ड पी क्यू, दिस इज़ द कॉर्ड पी क्यू थ्रू दिस फोकस यस एंड एंड्स ऑफ दिस फोकल कॉर्ड आर व्हाट, पी एंड क्यू। तो ये है फोकल कॉर्ड पी एस क्यू। अब हमें इसका अलजेब्रिक इक्वेशन भी लिखने का है। तो हार्मोनिक मीन अगर है बी इज़ हार्मोनिक मीन, ये रिज़ल्ट आपको पता है। तो यूजिंग दिस रिज़ल्ट हम हमारा इक्वेशन लिखेंगे। बी इज़ हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड सी है। तो हम क्या लिखते हैं, 1/a प्लस 1/c इक्वल टू 1/a प्लस 1/c इक्वल टू। तो सिमिलरली यहाँ पे होगा 1/sp प्लस 1/sq इक्वल टू। तो यहाँ पे होगा, ये होता है 2/b, 1/a प्लस 1/c इक्वल टू होता है 2/ दिस b। ध्यान से देखिए, और यहाँ पे होगा 2/ यहाँ पे b है, तो यहाँ पे क्या होगा, सेमी लेटस रेक्टम होगा। b इज़ हार्मोनिक मीन, यहाँ पे है सेमी लेटस रेक्टम इज़ हार्मोनिक मीन। सो इट विल बी 2/ लेंथ ऑफ सेमी लेटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ सेमी लेटस रेक्टम आपको पता है, हमने ये ए इलिप्स लिया है यहाँ पे, ए ग्रेटर देन बी स्टैंडर्ड इलिप्स, और इसकी लेटस रेक्टम की लेंथ होती है 2b² फुल लेटस रेक्टम, पूरे लेटस रेक्टम की लेंथ 2b² ये होती है। हमें चाहिए सेमी लेटस रेक्टम, तो ये 2 से डिवाइड करेंगे तो सेमी लेटस रेक्टम की लेंथ होगी b²/a। तो ये होगा 2/b²/a। इस तरह का हमें ये इक्वेशन मिला है। तो हम इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे। सो इट विल बी 1/sp प्लस 1/sq इक्वल टू 2a/b²। ओके, तो ये है ये जो इक्वेशन मिला है हमें, ये पी एस क्यू फोकल कॉर्ड के लिए मिला है। हमें यहाँ पे दूसरी भी फोकल कॉर्ड गिवन है, पी एस डैश आर। ये टू कॉर्ड्स ऑफ द इलिप्स पासिंग थ्रू फोकाई एस एंड एस डैश। तो हम इस दूसरे फोकल कॉर्ड के लिए भी ऐसा इक्वेशन लिख सकते हैं। तो सेकंड फोकल कॉर्ड हम यहाँ पे दिखाते हैं। तो उसके लिए फोकस एस डैश ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये देखिए, ये फोकस एस डैश, और ये है कॉर्ड पी एस डैश आर, ये फोकल कॉर्ड हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो इसके लिए भी हम ये रिज़ल्ट लिखेंगे। तो देखिए,
वन अपॉन यस पी है, तो यहाँ पे यस पी है तो इस इक्वेशन में क्या आएगा, यस डैश पी, प्लस वन अपॉन ये यहाँ पे यस क्यू है तो यहाँ पे आएगा यस डैश आर, इक्वल टू ये राइट हैंड साइड सेम ही होगी 2a बाय बी स्क्वायर। तो ये दोनों इक्वेशंस ही इम्पोर्टेंट है टू फाइंड द वैल्यू जो क्वेश्चन में हमें पूछी है। तो चलो इन दोनों इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे, किस तरह से हमें ये रिक्वायर्ड वैल्यू मिल सकती है। तो ये दोनों इक्वेशन है तो इसे मैं थोड़ा अलग लिखता हूँ। देखिए अब ये जो लेफ़्ट हैंड साइड का इक्वेशन है तो इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय एस पी से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। सो आई विल गेट 1 प्लस एस पी बाई एस पी से मल्टीप्लाई करने का है 1 प्लस एस पी बाई एस क्यू इक्वल टू 2a बाई बी स्क्वायर इंटू एस पी। ओके, तो और ये जो इक्वेशन है इसे भी सिमिलरली वी विल मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय व्हाट, एस डैश पी से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मिलेगा 1 प्लस एस डैश पी बाय एस डैश आर इक्वल टू 2a बाई बी स्क्वायर इंटू एस डैश पी। तो ये दोनों इक्वेशन हमें मिले हैं। लेट दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड करूँगा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों को हम ऐड करेंगे तो इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस एस पी बाई एस क्यू में हमें ऐड करने का है दिस लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस एस डैश पी बाई एस डैश आर। तो देखिए 1 प्लस 1 2 प्लस दिस एस पी बाई एस क्यू प्लस ये होगा एस डैश पी बाई एस डैश आर इक्वल्स टू, अब आर एच एस हम ऐड करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की आर एच एस ऐड करने की है। तो इन दोनों आर एच एस में देखिए 2a बाई बी स्क्वायर, ये टर्म सेम है, यहाँ पे भी 2a बाई बी स्क्वायर और ये 2a बाई बी स्क्वायर। तो एडिशन करते समय हम इसे कॉमन ले लेते हैं 2a बाई बी स्क्वायर टेकिंग कॉमन, तो ब्रैकेट में मुझे मिलेगा एस पी प्लस एस डैश पी। ओके, तो ये देखिए ये मिलेगा 2a बाय बी स्क्वायर। अब ये देखिए एस पी प्लस एस डैश पी, ये बेसिक रिजल्ट है इलिप्स में, सबको पता है व्हाट इज़ एस पी प्लस एस डैश पी, फेमस और बेसिक रिजल्ट है। हमने ये ए ग्रेटर देन बी इलिप्स लिया है और पी अगर कोई भी पॉइंट है इलिप्स पे, इफ़ पी इज़ एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स हुज फोकाई आर यस एंड यस डैश, तो सम ऑफ द फोकल डिस्टेंसेस, ये फोकल डिस्टेंसेस है एस पी एंड एस डैश पी, तो उनकी सम होती है 2a इज़ द लेंथ ऑफ व्हाट, मेजर एक्सिस। सो एस पी प्लस एस डैश पी इक्वल टू 2a, ये रिज़ल्ट हम यूज़ करेंगे। तो वैल्यू ऑफ एस पी प्लस एस डैश पी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं 2a। सो अब देखिए 2a इंटू 2a ये होगा 4a स्क्वायर अपॉन ये बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर को भी हम क्या करेंगे, देखिए पहले ये जो बी स्क्वायर है हमें क्वेश्चन में ऑप्शंस इन टर्म्स ऑफ इसेंट्रिसिटी ई के फॉर्म में हमें ये वैल्यू देने की है। तो हम बी स्क्वायर के लिए रिलेशन यूज़ करेंगे। हमें पता है बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ये है रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई, दिस इज़ रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई, तो इसे हम यूज़ करेंगे। एंड दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई फॉर द इलिप्स ए ग्रेटर देन बी। तो देखिए हमें यहाँ पे बी स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की है, तो हम बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट बी स्क्वायर एज ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ओके, तो देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर कैंसिल होगा। अब इसे आगे हम सिंप्लीफाई करते हैं, चलो इसे मैं कट कर देता हूँ। अब लेफ्ट हैंड साइड में मुझे वैल्यू फाइंड आउट करने की है एस पी बाई एस क्यू प्लस एस डैश पी बाई एस डैश आर। सो ये टर्म हमें लेफ्ट हैंड साइड में मिल गई है। तो एस पी बाई एस क्यू प्लस एस डैश पी बाई एस डैश आर इज़ इक्वल टू, अब ये 2 है तो ये इस 2 को मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट करूँगा तो ये माइनस होगा राइट हैंड साइड में। तो ये 4 अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर माइनस 2, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 ई स्क्वायर होगा अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर। सो दिस विल बिकम 2 प्लस 2 ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर। तो हमें आंसर मिल गया है
और हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं। ओके, तो हमें 2 इंटू 1 प्लस ई स्क्वायर बाय 1 माइनस ई स्क्वायर ये आंसर मिलेगा। एंड ये है वैल्यू ऑफ व्हाट, एस पी बाई एस क्यू प्लस एस डैश पी बाई एस डैश आर, और ये वैल्यू है 2 इंटू 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन था ये इस इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी पे डिपेंड क्वेश्चन है, और फिर से एक बार इसे हम रिवाइज कर लेंगे। इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसे आप नोट कर लीजिए। पी एस क्यू अगर फोकल कॉर्ड है तो सिमिलेटस रेक्टम इज हार्मोनिक मीन ऑफ एस पी एंड एस क्यू। ओके, और हाँ ये इक्वेशन भी आप याद रखिए, 1 बाई एस पी प्लस 1 बाई एस क्यू इक्वल टू 2a बाई बी स्क्वायर। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है यूजिंग द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ फोकल कॉर्ड। फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट। तो स्टूडेंट्स इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ जेईई मेन में सॉल्व करते रहता हूँ। अगर आपको सॉल्यूशंस समझ में आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, देखते रहिए, सीखते रहिए। ओके, बाय।